नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस को आईटी का 1700 करोड़ का नोटिस। राहुल गांधी बोले, सरकार बदली तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, ये मेरी गारंटी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग बीजेपी टैक्स टेररिज्म लिखते हुए यह बात कही। दरअसल दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने सुबह कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का नया डिमांड नोटिस जारी किया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। वहीं दोस्तों, नए नोटिस को लोकसभा चुनाव से पहले नकदी संकट से जूझ रही कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। एक दिन पहले 28 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोस्तों, जान लीजिए अगली खबर। अरविंद केजरीवाल पर बुरी तरह भड़के हरदीप सिंह पुरी, बोले ये लोग तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और पूर्व डिप्लोमेट हरदीप सिंह पुरी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनके 2 मंत्री जेल में थे, जिसके बाद होली पर वह भी वहां उन्हें साथ देने वहां पहुंच गए। हरदीप सिंह पुरी की यह टिप्पणी शुक्रवार को एबीपी न्यूज के सिक्कर सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान तब आई जब उनसे अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है? सरकार तो मुख्यमंत्री से चलती है, लेकिन वह ईडी की हिरासत में है। एलजी साहब भी कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चल सकती, चूंकि आप नौकरशाह रहे हैं। ऐसे में इस स्थिति में सही क्या है? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एलजी साहब तो नौकरशाह और प्रशासक हैं, लेकिन मैं अब ब्यूरोक्रेट नहीं। अब मेरा रिएक्शन राजनीतिक रहता है। मेरे हिसाब से तो ये लोग सिस्टम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के चलते जेल में है, डिप्टी सीएम भी जेल में है और उनके बाद वह भी अंदर साथ देने पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली की आपको मिली इजाजत, इंडिया के बड़े नेता होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी को रविवार 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की इजाजत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति दे दी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस रैली में इंडिया अलायंस के सभी दल शामिल होंगे और यहां इंडिया गठबंधन का भी बैनर लगेगा। इसमें विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जनसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। साथ ही महाराष्ट्र के शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। वहीं दोस्तों, टीएमसी से डेरेक ओब्राहिम को भी आने की खबर है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने नई बाइबिल बनाई, इसे बेच रहे हैं। बोले ये मेरी पसंदीदा किताब, इसमें राष्ट्रवाद और अमेरिका को महान बनाने की बातें हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई बाइबिल बनाई है। इसमें वो राष्ट्रवाद और अमेरिका को महान बनाने की बातें कर रहे हैं, साथ ही इसकी कॉपियां भी बेच रहे हैं। इस नई बाइबिल का नाम गॉड ब्लेस द यूएस है। इसके कवर पर अमेरिकी झंडा भी बना हुआ है। लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सत्ता में वापसी के लिए पवित्र ग्रंथों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। वो नवंबर 2024 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए हैं। ट्रंप अपने कैंपेन में कहते हैं कि अमेरिका और डेमोक्रेसी को बचाने और महान बनाने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को मिली Y+ सुरक्षा। लोकसभा चुनाव से पहले MHA का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक IB की रिपोर्ट के आधार पर भीम आर्मी प्रमुख को यह सुरक्षा दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में हमेशा कमांडो तैनात रहेंगे। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 कमांडो तैनात किए जाते हैं, जिसमें 5 पुलिस के स्टैटिक जवान VIP की सुरक्षा के लिए उनके घर और आसपास रहते हैं। साथ ही 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा करते हैं। दरअसल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों यहां से अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिनों पहले धमकी मिली थी। इसकी जानकारी उन्होंने यूपी पुलिस को भी दी थी। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे हुआ बंद। MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के 5 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। 19
राज्यों में बूंदाबांदी की संभावना। जी हां दोस्तों, देश में 29 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार को राज्य के सोनमार्ग में हंक इलाके में एवलांच हुआ। इससे 2 कारें बर्फ में धंस गई। कार में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालांकि एवलांच से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 30 मार्च को भी भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 19 राज्यों में बूंदाबांदी की भी संभावनाएं है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है। यहां आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और सिक्किम में बादल छाए रहेंगे। इन राज्यों में गरज के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाइडेन बोले, अरब देश इजराइल को मान्यता देने को हैं तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग के बाद गाजा की स्थिति 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पहली बार सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर समेत सभी अरब देश इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक बाइडेन ने जंग के बाद गाजा की स्थिति और 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया। यहां 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता देने से है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन की यह टिप्पणी बताती है कि वो चाहते हैं कि इजराइल गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों को सुरक्षित रखे। बाइडेन ने कहा कि मैं अभी विस्तार से जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन देखिए, मैं सऊदी, मिस्र, जॉर्डन और कतर समेत अन्य अरब देशों के साथ काम कर रहा हूं। वे पहली बार इजराइल को पूरी तरह से मान्यता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए गाजा को लेकर कोई प्लान होना चाहिए। एक 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। यह आज हो ये जरूरी नहीं, लेकिन इसमें कुछ प्रोग्रेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुख्तार का हर जेल में रहा रुतबा, कैद में मर्डर के 8 केस दर्ज हुए। हाईकोर्ट ने उसको देश का सबसे खतरनाक गिरोह कहा था। जी हां दोस्तों, यूपी के माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात 8:25 पर मौत हो गई। वह यूपी के बांदा जेल में कैद था। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ही ताकतवर रहा है। इसका असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे। नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता शुबानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, जबकि रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। मुख्तार पर 61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान ही दर्ज हुए। मुख्तार जिस भी जेल में रहा उसका रुतबा हमेशा रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो या पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, चली मुख्तार की ही। रिटायर्ड पुलिस अफसर और जेलर भी यही बात मानते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सीएम के बेटे ने कहा, अमित शाह का क्रिमिनल बैकग्राउंड, हत्या का आरोप, लेकिन वे ऊंचे पद पर। भाजपा बोली, यतींद्र टिकट नहीं मिलने से नाराज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस पर विवाद हो गया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता यतींद्र सिद्धारमैया ने गुरुवार 28 मार्च को अमित शाह को गुंडा और दबंग बताया। यतींद्र ने यह भी कहा कि शाह पर गुजरात में हत्या के आरोप हैं। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अभी वह देश में ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। भाजपा सांसद S मुनिस्वामी ने यतींद्र के बयान पर कहा कि वह निराश हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए मैसूर से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ी। केंद्र ने दी महाठग सुकेश से उगाही केस में CBI जांच को मंजूरी। जी हां दोस्तों, महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फरवरी के महीने में इस मामले में CBI जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर आरोप लगाया कि बतौर प्रोटेक्शन मनी तिहाड़ जेल में रहते हुए उनसे 10 करोड़ रुपए की उगाही की गई थी। CBI जांच को मंजूरी देते हुए उपराज्यपाल ने मामले में जरूरी कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज दिया था। उपराज्यपाल ने 9 फरवरी को तिहाड़ जेल के पूर्व DGP संदीप गोयल, तिहाड़ जेल के तत्कालीन अधीक्षक राजकुमार के खिलाफ भी CBI जांच की मंजूरी दी थी।